बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के जो डॉक्यूमेंट हम टेस्ट करवाते हैं वो टीसीएस के ज़रिए कैसे करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी आप फॉरेन ऑफिस के ऑफिस जाते हैं वहाँ आपको डॉक्यूमेंट टेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो विद इन एक दिन के अंदर 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर आपको वापस मिल जाते थे। उसी वक्त टेस्ट करके वो दे देते थे। लेकिन अब चूँकि वो कोरोना की वजह से ये सूरत हाल बन गई है कि वहाँ आप जाएंगे तो आपको इस तरह का नोटिस लिखा हुआ नज़र आएगा जिसमें लिखा है कि एनसीओसी की रहनुमाई के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र वज़ारत और इसके कराची, लाहौर, कोटा, पेशावर में वाक़ कैंप ऑफिस में अवाम के बज़रिया खुद आकर अपनी तस्वीर को तस्दीक करवाने के अमल को मोरखा 23 नवंबर 2020 से ताहुक्म सानी रोक दिया है। यानी कि कह रहा है कि 23 नवंबर से ये चीज़ लागू कर दी गई है कि आप बज़रिया खुद आकर डॉक्यूमेंट टेस्ट ना करवाएं। कब तक? जब तक कोई नया आर्डर नहीं जारी होता, कोई नया नोटिस नहीं आता। अलबत्ता बज़रिया कोरियर सर्विसेज दस्तावेज़ वसूल करने का अमल जारी रहेगा। तो जो कोरियर के ज़रिए अटेस्टेशन है उसके ज़रिए कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं। दस्तावेज़ की तस्दीक के लिए दरख्वास्त गुज़ार टीसीएस के ऑफिस चले जाएँ, लिपट के ऑफिस चले जाएँ या जैरी के ऑफिस चले जाएँ। यानी कि जैरी ये मुख्तलिफ़ कंपनी हैं जो कि इस तरह डाक का काम करती हैं। तो टीसीएस सबसे पॉपुलर है। तो दफातर में अपनी दस्तावेज़ जमा करवाएँ। मज़कूरा बाला कंपनी वज़ारत दाखिला से तस्दीक करवा के दस्तावेज़ मुतल्लिक़ा अफ़राद को वापस पहुँचा देगी। तो याद रहे, कह रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और अफादियत की तस्दीक के लिए दरख्वास्त का वज़ारत से खुद वज़ारत दाखिला या इसके मुतल्लिक़ा कैंप ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ। सो दो चीज़ें ऐसी हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी और अफादियत, ये वाले दो जो टेस्टेशन है, कह रहा है कि जिसने करवानी है वो खुद आए ऑफिस के अंदर। बाकी जितनी भी चीज़ें आपने टेस्ट करवानी है जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ, जो भी टेस्टेशन का प्रोसेस है वो आप टीसीएस के ज़रिए करवाएं। टीसीएस का प्रोसेस कैसा है? जब आप इस काम के लिए टीसीएस ऑफिस जाते हैं तो वहाँ बस आपने ये बताना होता है कि मैंने मूफा से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं या एचईसी से करवाने हैं या आईबीसीसी से करवाने हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ मूफा का बता रहा हूँ। मूफा का आप जाएंगे वहाँ तो आपको वो पूछेंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं, वो आपने बताने हैं। उनके पास एक फ़ार्म होता है, वो उसको फिलअप कर देते हैं। फ़ार्म के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे होते हैं कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। और फिर उनके पास एक लिस्ट होती है जिसके ऊपर सारे उनकी प्राइसेस लिखी होती हैं। इस वीडियो से पहले जो मैंने मूफा की वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ है कि किस डॉक्यूमेंट की कितनी प्राइस है। ठीक है, उस हिसाब से फिर वो आपसे प्राइस चार्ज कर लेते हैं। यानी कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये कि टीसीएस वालों की अपनी सर्विस चार्जेज़ हैं डॉक्यूमेंट लेके जाने की और डॉक्यूमेंट वापस लेके आने की, एक ये कीमत है। दूसरी कीमत है जनरल सेल्स टैक्स, यानी कि जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो 2। और तीसरी चीज़ है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं उनके ऊपर जो टिकट्स लगती हैं वो कितनी प्राइस की हैं। किसी चीज़ की टिकट 5 रुपये की होती है, किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये की होती है टिकट, किसी चीज़ की कीमत की टिकट वो जो कह लें कि 25 की होती है। इस तरह मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो मैं जब गया था मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना था, क्योंकि डिग्री मैंने पहले टेस्ट करवा ली हुई थी, वो मैंने बाय हैंड करवाई थी, यानी कि खुद गया था। अब मैं दोबारा गया तो वहाँ ये नोटिस लगा हुआ था। तो टीसीएस के ज़रिए मैं गया तो फिर टीसीएस में वालों ने ये एक तरह की रसीद दी मुझे, उसके ऊपर ये सारा लिखा हुआ है जी। जैज़ कैश के ज़रिए उन्होंने रकम ली। आप जब जाएंगे कि आपसे भी जैज़ कैश के ज़रिए लेंगे, अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट ना हुआ तो उस वक्त जैज़ कैश अकाउंट वो ओपन करके पैसे डाल के अकाउंट में तो आपके वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह वो पूछ लेंगे जी आपका नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो फिर उसके बाद इधर आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट कौन से हैं, प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये मैंने क्रैश करवाना था, ये वो लिखा हुआ है। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपकी यहाँ लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा टाइम वगैरह है। तो ये सर्विस चार्जेस इनके हैं 690 रुपये लेके जाने की, वापस लेके आने की। तो इसमें है जनरल सेल्स टैक्स 110 रुपये जो कि गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। तो ये 5 रुपये जो हैं ये हैं स्टैंप ड्यूटी, यानी कि इसके ऊपर जो टिकट लगनी थी उसके हैं 5 रुपये। तो ओवरऑल ये 805 रुपये बनेंगे। नीचे आपसे साइन करवा लेंगे, वो डिवाइस होते हैं उसके ऊपर साइन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ प्रिंट हो जाता है। इस तरह की आपको रसीद मिलती है, आपने ये संभाल के रख लेनी है। ठीक तकरीबन 2 से 3 वीक के अंदर अंदर, यानी कि आप 3 वीक तसव्वुर कर लें, 3 वीक के बाद आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का मैसेज आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन हो गए हैं, आके वसूल कर लें। हालांकि जब मैं टीसीएस ऑफिस गया था तो उन्होंने एड्रेस भी लिखवाया था कि रिटर्न किस जगह करने हैं। तो मैंने अपना घर का एड्रेस दिया था, लेकिन वो उन्होंने मैसेज कर दिया कि आप ऑफिस आके कलेक्ट करें। तो ये चीज़ आप खुद ध्यान रख लीजिएगा कि आपके घर आते हैं या आपने खुद जाके वहाँ कलेक्ट करने हैं।
HEC की निस्बत ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, बस आपने जाना है और डॉक्यूमेंट बताने हैं कौन-कौन से करने हैं और आपको फिर इसमें क्या है कि कुछ दिन ज़्यादा वेट करना पड़ता है। 2 से 3 वीक, 3 वीक का आप अपने माइंड में रखिए। अगर ये फिज़िकली जाना होता है लाहौर या उनके कैंप ऑफ इस्लामाबाद, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 1 दिन के अंदर 2 से 3, 3 से 4 घंटे का ये टाइम पीरियड होता है। इसके मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।